ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है क्या है उनका कल का प्लान। ठीक है, या फिर हम इसे वीकेंड का प्लान भी कह सकते हैं। एंड दिस इज अबाउट इट। ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन। हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, 2 हमने टैरो लिए हैं। ठीक है, स्पेशली अगर हमें पॉइंट आउट करने हैं डिफरेंसेस वगैरह उसके लिए। एंड एक हमने लिया है रोमांस एंजल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड वीकेंड के प्लान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ओके, चलो फिर लेट्स कनेक्ट टू इट एंड शुरुआत करते हैं रीडिंग से। सबसे पहले लेता हूँ मैं ये पहला टैरो एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, कुछ कार्ड्स हम यूज़ करेंगे, कुछ तो आ भी गए। ठीक है, वाह, ये एक और आ गया। सो लेट्स कनेक्ट। आई थिंक 4 कार्ड्स हो गए हैं और थोड़े से हम कार्ड लेते हैं। चलो ये कहाँ गया, लेट्स सी ना। लगा तो हम थोड़े कार्ड्स और भी लेंगे। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, आई होप यू कुड सी दैट क्लियरली, वो है भाई 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इस पर्सन की जो प्लान्स है, जो मैं अभी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, बिकॉज इमोशंस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। मे बी कुछ ऐसे जगह पे आपको ले जाना चाहते हैं। अगर आप दोनों मिल सकते हैं तो मान लो जैसे आप एक ही जगह पे हो, एक ही सिटी में हो, या फिर थोड़ा सा ट्रैवल करके आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसी जगह जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हो, चाहे फिर वो कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे फिर वो कोई बगीचा हो, ठीक है, या फिर वो कोई हिल स्टेशन हो, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे जाना आपको पसंद हो, मंदिर हो या फिर कुछ और हो, जहाँ पे जाके आप कुछ देर बैठ सकते हो, एक दूसरे से बातें कर सकते हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हो। बेसिकली ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि ये आपके बारे में बहुत सोचता है। ठीक है, एंड अब उससे रहा नहीं जा रहा है, इसीलिए आपसे मिलना चाहता है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है भाई 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप किसी इशू के बारे में बात कर रहे हैं तो उस बारे में ये पर्सन बात नहीं करना चाहता। ठीक है, मान लो कोई ऐसे इश्यूज़ है आपके हिसाब से भाई, जैसे कि मान लो घर के कोई इश्यूज़ है, घर के कलश हैं, गले हैं या फिर जो भी है, तो ये चाह रहा है कि नहीं भाई हमें उसके बारे में अभी बात नहीं करनी, या फिर किसी चीज़ के बारे में वो मौन व्रत धारण कर रहे हैं, बट हाँ आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एक और चीज़ हमें मिलती है, अगर ज़्यादा फोर्स इनके ऊपर हो रहा है तो आपसे मिलना भी किसी हद तक वो दूर कर सकते हैं। अगर ये बहुत ही ज़िद्दी हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मान लो अगर आपने इनको बीच में ही टोका है या फिर इनको ज़्यादा बात करने नहीं दी, तो आई थिंक ये ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है द हायरोफेंट, यानी कि टॉरस का साइन। एंड टॉरस तो होता है भाई अर्थ साइन। अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली चाहते हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो करे। मान लो आप दोनों की जल्दी मंगनी होने वाली है या फिर हो चुकी है, या फिर आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स है या फिर मोर दैन फ्रेंड्स है, काफ़ी अच्छे युगल है, कपल है, तो ये पर्सन चाहता है कि भाई हम उस चीज़ को सराहें एंड ये आपको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं और इनका रिस्पेक्ट कंटिन्यू रहेगा। ये किसी भी हालत में आपके लिए जो उनका रिस्पेक्ट है वो कम नहीं होने देंगे। दैट इज़ द मेन रीज़न अबाउट दिस पर्सन। अगला जो कार्ड मिला है वो है द चैरियट, कैंसर। अगेन ये आ गया भाई कैंसर, कर्क साइन, यहाँ पे वाटर साइन। अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़े इमोशंस जो है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको कोई सवाल है इनसे तो उसके तो जवाब इनको नहीं देने हैं, बट हाँ आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बातें क्लियर थोड़ी तो हो ही सकती, उसमें कोई इश्यू नहीं। बट यहाँ पे शायद उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। लाइक आप थोड़ा सा रोमांस या फिर कुछ सेक्शुअल बिहेवियर भी इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। भाई ये पर्सन जो है वो टोटली ग्राउंडेड है, यानी कि इसको अपनी लिमिट्स पता है। ठीक है, एंड इस लिमिट के सहारे से ही वो आगे बढ़ रहा है। मान लो अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों बहुत जल्दी नज़दीक आ रहे हो, नज़दीकी आप बहुत बढ़ रही है, या फिर इसको लग रहा है कि भाई आप बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाओगे एंड फिर इस रिश्ते को संभालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो ऐसे हालत में थोड़ी सी दूरियां आपसे बनाना ही पसंद करेंगे। उसमें कोई पर्सनल इशू नहीं है, बट नहीं चाहते कि बाद में आप उनकी वजह से हर्ट हो। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है फाइनल कार्ड, वो है भाई
किंग ऑफ कप्स, कैसे स्कॉर्पियो, पाइसेस, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। हालांकि अगर आप दोनों ही ऐसे हैं जिसको किसी के इमोशंस की पड़ी नहीं है, या फिर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा उत्साहित हो, तो सोने पे सुहागा, देन इस पर्सन को आपसे मिलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दूसरा जो टैरो है वहाँ से क्या क्लैरिफिकेशन या क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। क्या बिल्कुल यही कार्ड्स हमें मिलते हैं, यही मीनिंग हमें मिलती हैं, या फिर कुछ दूसरी मीनिंग हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक, सो लेट्स सी, चलो करते हैं शफलिंग। पहला जो कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ये पर्सन बेसिकली आप दोनों को साथ में सोचता है, आप दोनों के बारे में, ठीक है ना, कि ये भी इम्पोर्टेंट है, आप भी इम्पोर्टेंट हो, और आप दोनों का जो ये रिश्ता है ये बहुत ही मीठा है। लेकिन इस रिश्ते को कैसे प्रिजर्व करना है, या फिर अगेन वही बात कि अगर कोई सवाल आपके मन में है तो उसका क्या करें, इसके बारे में शायद फ़िलहाल इन्होंने अभी तक तो नहीं सोचा है, लेकिन हाँ बिल्कुल भी आपको नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं। ठीक है, एक और कार्ड मिला है, देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है, एंड वहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स आ गया था पहले चारों में। आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कोई तो मिरेकल होगा, या कोई फ्रेंड है आपका वो अचानक बीच में इंटरफेयर करेगा, एंड कोई जो बात है जो आप दोनों को चुभ रही है, या फिर कोई इशू है, जैसे कमिटमेंट का इशू हो सकता है, घर का कोई इशू हो सकता है, वो टल जाए। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई तो बीच में आ जाए, या फिर कहीं ना कहीं पे ऐसी कुछ मोमेंटम हो जाए कि जो क्वेश्चंस आपके मन में है ना वो आप इनसे पूछे ही ना। ये कहीं ना कहीं इनकी कोशिश यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई हमें इनके बारे में और क्या पता चलता है। चलो हम रैंडमली करते हैं कुछ सिलेक्ट। देखो भाई यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, इनके लिए आप प्रायोरिटी हो उसमें कोई इशू नहीं है, यू आर द प्रायोरिटी फॉर दिस पर्सन। बट जो इश्यूज हमें यहाँ पे दिखते हैं कि कुछ चीज़ों के प्रति ये बहुत ही स्थिर है, और कुछ चीज़ों के प्रति ये बहुत सेंसिटिव है, तो ये आपको समझना होगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ पे अगर आप इनको कोई ऐसा टास्क दे रहे हो, या फिर सडनली कोई फैमिली इशू के बारे में बात कर रहे हो, तो शायद ये वहाँ से पलट जाना ही पसंद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हायरोफेंट कार्ड आ चुका है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हाँ ये आपकी कदर करते हैं, एंड आप दोनों के रिश्ते की सहूलियत चाहते हैं, आप दोनों का जो रिश्ता है वो यूँ ही बना रहे, यही वो चाहते हैं। हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आप दोनों कल शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं पे घूम सकते हैं, साथ में बैठ के मूवी देख सकते हैं, ये तो बहुत सी चीज़ें जो आपके साथ वो करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो 6 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे ही समय मिले आपको लेके कहीं पे घूमने जाना चाहते हैं, चाहे वो हिल स्टेशन हो, जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। जैसे हमने देखा पहले टैरो का रीडिंग बिल्कुल सेकंड से ऑलमोस्ट मैच हो रहा है, शायद 70 to 75% हम कह सकते हैं। ठीक है, सो जो आपको पसंद आ जाए आप वो देख सकते हो। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, आपसे मिलके एग्जैक्टली अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि आपसे किसी बात पे उलझना नहीं चाहते, या फिर किसी बात का जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन हाँ, ये आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये ज़रूर आपको बताना पसंद करेंगे। ठीक है, लेट्स सी कि हमें सेकंड जो है रोमांस एंजल वो क्या मिलता है। एंड भाई ये मिला है जस्ट इट, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ वर्थ वेटिंग फॉर। इनके हिसाब से समय सही जा रहा है, एंड जितना आप एक दूसरे को वेट कराओगे चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। जैसे कि मैं भी उनको पता है, आपको भी पता है कि थोड़ा सा इंतज़ार तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, एंड पे भी चीज़ें फिर उसके बाद ठीक ठाक हो जाएंगी। अगर किसी के पेरेंट्स कहीं पे दूर हैं या फिर आर्मी में है वगैरह, तो शायद आप उनके लिए वेट कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है वेडिंग। ये पर्सन चाहता है जल्द से जल्द आपके साथ शादी बनाए, या फिर किसी शादी में शरीक हो। कल शायद किसी की शादी हो सकती है जिसमें आपके साथ जाना चाहते हैं। फाइनल जो कार्ड है अट्रैक्शन, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एंड ये बात छुपती नहीं है। एंड जैसे आपसे मिलते हैं आप पहली चीज़ एक्सपेक्ट करोगे एंड देखोगे कि उनके चेहरे पे बहुत ही क्यूट सी स्माइल आती है। ठीक, तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।